हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन के माध्यम से एक पैराग्राफ लिखने सिखाऊंगा। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं आप लोगों के लिए, सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का, तो उस वीडियोज को भी आप जरूर देखेंगे। साथ ही साथ आपकी कंपटीशन की भी तैयारी होगी और आप ट्रांसलेशन के माध्यम से भी इंग्लिश सीखेंगे। आप टेंस के प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो लेसन 1 से जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का लेसन शुरू करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि विद्यार्थी जीवन में लोग स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है? प्रायः देखा जाता है, देखते हैं। मान लीजिए हम लोग देखते हैं तो क्या होगा? वी सी। लेकिन दोस्तों, यहां पर है देखा जाता है, यानी कि इट इज सीन। क्या होगा? इट इज सीन। अब है दोस्तों, प्रायः देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है। तो यहां पर क्या लिख देंगे? इट इज ऑफन सीन। ये हो गया प्रायः देखा जाता है। मान लीजिए दोस्तों, माना जाता है। माना जाता है या पैसिव वॉइस में है, जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। तो उसी प्रकार माना जाता है, सब्जेक्ट नहीं है तो इट देंगे। इट इज कंसीडर्ड। क्या होगा? इट इज कंसीडर्ड। तो आप इस तरीके सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है, इट इज सेड। देखा जाता है, इट इज सीन। माना जाता है, इट इज कंसीडर्ड। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगा, आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इट इज ऑफन। दोस्तों, इसे ऑफन भी पढ़ा जाता है और ऑफ्टन भी पढ़ा जाता है। डिक्शनरी में दोनों ही प्रोनाउंसिएशन है। इट इज ऑफन सीन दैट विद्यार्थी जीवन में लोग स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो यहां पर लोग यानी कि द पीपल, और दे पाते हैं यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो यहां पर डू नॉट यूज करेंगे। डू नॉट देना का आप गिव भी लिख सकते हैं, पे भी लिख सकते हैं। ज्यादा ध्यान यानी कि मच अटेंशन। इट इज ऑफन सीन दैट द पीपल डू नॉट गिव मच अटेंशन। और यहां है स्वास्थ्य पर, यानी कि टू देयर हेल्थ, विद्यार्थी जीवन में, इन स्टूडेंट लाइफ। रात दिन मोटी मोटी पुस्तकों का ढेर लेकर बैठते हैं और उनके पन्ने ही उलटते रहते हैं। तो यहां पर यानी कि सब्जेक्ट स्टूडेंट को मानना पड़ेगा, या फिर यहां पर दे लिख सकते हैं, यानी वे रात दिन मोटी मोटी पुस्तकों का ढेर लेकर बैठते हैं। दे सिट, वे लोग बैठते हैं। विथ द हिप ऑफ, और मोटी का थिक लिख सकते हैं, थिक बुक्स। किसी भी चीज का ढेर है तो आप हिप यूज कर सकते हैं। दे सीट विद द हिप ऑफ थिक बुक्स, रात दिन यानी कि डे एंड नाइट। और उनके पन्ने ही उलटते रहते हैं। तो यहां पर उलटते रहते हैं, कीप ऑन या गो ऑन का यूज कर सकते हैं। एंड कीप ऑन, और कीप ऑन के बाद यहां पर टर्निंग लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म यूज होता है। कीप ऑन टर्निंग ओवर, टर्न ओवर में पलटना होता है, द पेज। दे सीड विद द हीप ऑफ थिक बुक्स डे एंड नाइट एंड कीप ऑन टर्निंग ओवर द पेज। इसके फलस्वरूप लड़के तो बड़ी बड़ी डिग्रियां अवश्य हासिल कर लेते हैं,
लेकिन अपने सुंदर स्वास्थ्य से सदा के लिए हाथ धो लेते हैं। इसके फलस्वरूप यानी एज ए रिजल्ट लड़के तो बड़ी बड़ी डिग्रियां अवश्य हासिल कर लेते हैं। दे डू गेट या अक्वायर, यहां डू से मतलब है जैसे जरूर आना, डू कम, यानी सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने के लिए डू यूज होता है। जैसे मैं यदि आपसे कहता हूं कि मेरे वीडियो को जरूर देखें, डू वॉच माई वीडियोज, तो इस तरीके से डू का यूज होता है। तो यहां पर है डू गेट यानी जरूर मिल जाता है। एज ए रिजल्ट दे डू गेट बिग डिग्रीज, बट लेकिन अपने सुंदर स्वास्थ्य से सदा के लिए हाथ धो लेते हैं। दे लूज, और यहां पर है लड़के, तो आप द बॉयज भी यूज कर सकते हैं। यहां पर द बॉयज आप लिख सकते हैं। बट दे लूज, वे लोग खो देते हैं यानी कि हाथ धो लेते हैं अपने सुंदर स्वास्थ्य से। लूज देयर, सुंदर स्वास्थ्य यानी कि साउंड हेल्थ यानी अच्छा हेल्थ, साउंड हेल्थ हमेशा के लिए, फॉर एवर। एज अ रिजल्ट द बॉयज डू गेट बिग डिग्रीज बट दे लूज देयर साउंड हेल्थ फॉर एवर। बहुतों को तो पढ़ने के समय से ही बहुत प्रकार की बीमारियां हो जाती है। बहुतों को यानी कि मेनी ऑफ देम आप लिख सकते हैं। मेनी ऑफ देम बीमारियां हो जाती है यानी कि गेट बहुत प्रकार की, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज। मेनी ऑफ देम गेट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज, पढ़ने के समय से ही यानी कि सिंस, यहां पर दे लिख सकते हैं। सिंस दे स्टार्ट देयर स्टडीज, यानी जब से वे लोग पढ़ाई शुरू करते हैं तब से। दोस्तों हिंदी को हूबहू उसी तरह इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस करना ही पड़ता है। मेनी ऑफ देम गेट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज सिंस दे स्टार्ट देयर स्टडीज। पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम करना भी जरूरी है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी यानी आवश्यक। व्यायाम करना यानी यहां पर टू लिखेंगे, इसके बाद डू या फिर टेक एक्सरसाइज भी होता है। एक्सरसाइज, इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू डू एक्सरसाइज, पढ़ाई के साथ साथ, along with स्टडीज। मानसिक श्रम के साथ साथ यदि शारीरिक श्रम भी किया जाए तो हम मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से स्वस्थ रहते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से स्वस्थ रहते हैं। वी रहते हैं के लिए आप आर यूज कर सकते हैं। वी आर हेल्थी, दोनों तरीके से इन बोथ वेज भी लिख सकते हैं या फिर एज वेल एज का भी यूज कर सकते हैं। वी आर हेल्थी फिजिकली एज वेल एज मेंटली। मानसिक श्रम के साथ साथ यदि शारीरिक श्रम भी किया जाए तो, इफ वी डू मानसिक श्रम के साथ साथ शारीरिक श्रम, इफ वी डू फिजिकल वर्क या फिर लेबर भी लिख सकते हैं, along with मेंटल लेबर।
We are healthy physically as well as mentally if we do physical labor along with mental labor. अतः प्रत्येक विद्यार्थी को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए. Hence या therefore every student, और यहां पर चाहिए है, सलाह है, शुड यूज करेंगे. शुड पे अटेंशन अपने स्वास्थ्य पर, टू हिज या हर हेल्थ. आप चाहें तो देयर का भी यूज कर सकते हैं, इसमें सभी आ जाएगा. Therefore every student should pay attention to their health. उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आज का लेसन थोड़ा सा एडवांस्ड था. यदि आपको इजी वाला लेसन चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या इससे आसान वाला चाहिए. तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे. ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव ए ग्रेट डे. एंजॉय योरसेल्फ.